अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हुमायूं। शार्क टैंक पाकिस्तान एपिसोड 2 में एक रिव्यू के साथ फिर से हाजिर हूँ, जिसमें डिस्कस किए गए 5 पिचेस को, 5 डिफरेंट आइडियाज़ को, जिसमें से 3 ने विन किया और 2 लूज हो गए। तो इसको डिस्कस करते हैं। पिच नंबर 1, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, पावरफुल, इनोवेटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट थी, जो कि पिच की गई बाय मोहम्मद लाइक एंड असद, जो कि को फाउंडर हैं कैंगरो केयर एआई के, जिन्होंने बेबी इंक्यूबेशन यानी बेबी केयर के लिए जो इंक्यूबेशन यूज होते हैं, उनकी हेल्थ को ऑब्जर्व करने के लिए उसको पिच किया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी प्रोडक्ट ना तो कोई बना रहा है और ना ही कोई बेच रहा है। तो इनका बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम फेस की जिसके बाद उन्होंने इस मसले पे काम किया और प्रोडक्ट डेवलप की। मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है, एक्सपोर्ट होगी और इम्पोर्ट वाली इसके अंदर कोई ऐसी एलिमेंट शामिल नहीं है। जो सॉफ्टवेयर है बिल्ड इन पाकिस्तान है और जो उसका डिज़ाइन है वो भी पाकिस्तानी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट और आइडिया उन्होंने पिच किया। आस्क उनकी 3 करोड़ की थी, जिसमें वो 15% इक्विटी शेयर करना चाह रहे थे, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इस इंक्यूबेशन बनाने की, वो 75,000 से 80,000 है, जबकि उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख पर यूनिट सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे उस वक्त उनकी 3 करोड़ की जो इवेल्युएशन थी और जो 3 करोड़ के ऊपर वो अपना प्लान शेयर करे थे, उसमें से 1 करोड़ तो सीधा सीधा हमारी सर्टिफिकेशन पे जाना है, जो कि सीई सर्टिफिकेशन है, जिसके बाद ड्रैप के अंदर से अप्रूवल लेने के बाद वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो टेंडर्स होते हैं उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका सबसे पहला मोटिव या जो पर्पस है वो पाकिस्तान के अंदर इस प्रोडक्ट की सप्लाईज को बढ़ाना है, ताकि कोई भी बच्चा किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहा हो तो वो टाइमली क्योर हो सके, ना कि उसकी डेथ हो जाए। तो वो पहले पाकिस्तान की सप्लाई पे काम करेंगे और फिर उनका इरादा है इसको एक्सपोर्ट करने का। यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त जो उन्होंने आइडिया दिया वो बीसीडी का था, यानी बेबी क्राइंग डिटेक्शन, जो कि एआई के थ्रू वो इसके अंदर डिवाइस लगाएंगे या सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ड इन करेंगे, जिससे पता लगेगा कि बच्चे की रोने की इंटेंसिटी आपको क्या बता रही है, कि उसको कोई पेन है या उसको भूख लगी है। तो इस ये जो भी सिंपल वाला उन्होंने एक मॉडल पेश किया, जिसके अंदर काफ़ी इनोवेशंस को वो ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो शार्क्स इनकी ऑफर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, बल्कि पांचों की पांचों शार्क्स चाहती थी कि वो उनको उस बिजनेस के अंदर सपोर्ट करें। पहली ऑफर उनको दी गई एक 3 शार्क्स की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि 25% ऑफ द इक्विटी विथ 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ। और दूसरी तरफ से जो ऑफर थी वो ये थी कि पांचों शार्क्स इकट्ठे होके 25% की इक्विटी लेंगे 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। तो ये थोड़ा सा डिसाइड करना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि जो 15% की इक्विटी पिच कर रहा है उसके लिए एकदम 25% की इक्विटी को क्लोज करना। सो उन्होंने सोचा और डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ पर जो एक मेन पॉइंट है वो ये है कि पांचों शार्क्स एक जो है वो बेशक इंजीनियर्स नहीं है, बेशक वो डेवलपमेंट पे काम नहीं करते, लेकिन बिजनेस डेवलपमेंट और उसके एडवर्टीजमेंट और उसके जो कैपिटल रेजिंग है वो उन पांचों शार्क्स की कैपेसिटी के अंदर आती है। तो उन पांचों शार्क्स ने कहा कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं तो आपको ना सिर्फ एडवर्टीजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस ग्रो, स्केलिंग के अंदर हेल्प होगा, बल्कि आपको फंड रेजिंग में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि इसके बाद भी आपके काफ़ी सारे प्लान्स हैं जिसमें आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे डील जो है वो क्लोज हुई 25% इक्विटी पे। पांचों शार्क्स के हिस्से में 5-5% इक्विटी आई। सो ये एक जो पिच 1 थी वो पांचों जजेस के दिल जीत गई, और क्योंकि आइडिया बहुत पावरफुल था। बात करते हैं पिच नंबर 2 की। पावरफुल पिच थी, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी इन्वेस्टमेंट रेज नहीं कर सकी, क्योंकि शार्क टैंक का जो स्टेज है वो उस इन्वेस्टमेंट के लिए था ही नहीं। तो यहाँ पे जो पिच नंबर 2 है वो दी गई डॉक्टर सारा कुरैशी, जो कि सीईओ और को फाउंडर हैं एरो इंजन क्राफ्ट प्राइवेट लेबल कंपनी की। और उन्होंने जो आइडिया पिच किया वो इको फ्रेंडली एरो इंजन बनाने गए, क्योंकि वो कहती हैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है उसका 50% जो पोल्यूशन रेज होता है वो एविएशन डिपार्टमेंट की वजह से होता है, क्योंकि उनके जो इंजन्स हैं जो हवा के अंदर सफ़ेद लाइन छोड़ते हैं उसमें नॉन कार्बन इमिशंस मौजूद होते हैं, जो कि आपकी जो
पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के अंदर एक अहम रोल प्ले करते हैं। तो उन्होंने इस तरह के इंजन्स बना रही हैं जो आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वो आपकी इको फ्रेंडली हो जाएंगे। अभी जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च नहीं हुई है, डेवलपमेंट फेज में है, टेस्टिंग फेज में है। चूँकि जो डॉक्टर सारा कुरैशी हैं उनके फादर भी साइंटिस्ट रह चुके हैं, तो उन्होंने जो फैसल अब्बास साहब हैं उन्होंने और सारी शार्क्स ने माजरत की, लेकिन एक अच्छा मशवरा दिया उनको कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। 250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आपको दरकार है। ऐसी कंट्रीज जो कि क्लाइमेट इश्यूज पे काम कर रही हैं, अगर आप उनको अपना आइडिया पिच करेंगे तो आप डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट रेस कर सकती हैं। और साथ ही उन्होंने शेल्फ फाउंडेशन का जिक्र किया जहाँ वो इस तरह की प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करें। तो बेशक उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं मिल सकी, लेकिन आइडियाज़ उनके सामने बहुत सारे आगे। फैसल साहब ने बोला कि वो ऑफ द लाइन उनको काफ़ी सपोर्ट करेंगे इस वेंचर के अंदर, और बहुत सारी गुड विशेस दी कि इस तरह के साइंटिस्ट, इस तरह के इंजीनियर्स पाकिस्तान में मज़ीद आ जाएं तो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। तो बहुत ही गुड विशेस के साथ, लेकिन नो इन्वेस्टमेंट के साथ, पिच नंबर 2 को खुदा हाफिज कह दिया गया। तो पिच नंबर 3 की बात करते हैं। पिच नंबर 3 जो थी वो बहुत ही गर्मा गर्म एपिसोड थी, जिसमें जजेस को ना सिर्फ बहुत सारा गुस्सा आया और बल्कि पिच नंबर 3 कोई भी जो डील है वो क्लोज नहीं कर सकी। इवन कोई भी ऑफर नहीं की गई उनको, क्योंकि जो उनकी ऑफर थी वो बहुत ही रिडिकुलस थी और जो उनकी इवेल्युएशन थी वो अनअट्रैक्टिव थी। तो पिच नंबर 3 जो है वो अदील अहमद और गुलाम मुस्तफ़ा, जो कि CEO पिल बॉक्स फार्मेसी के हैं, उन्होंने फार्मेसी चेन बनाने की बात की, ऑनलाइन एंड रिटेल। और उन्होंने बताया कि ई कॉमर्स के अंदर लेस देन 1% जो है वो मेडिसिन के ऊपर स्पेंड किया जाता है। तो उनकी जो डिमांड थी वो 1 करोड़ की थी और जो इक्विटी उन्होंने ऑफर की वो 2% थी। एब्सोल्युटली, आप भी हैरान हुए, इसी तरह से तमाम शार्क्स भी हैरान हुई जब उन्होंने सुना कि इक्विटी 2% है। तो दवागो और सर्वेट के अंदर उनका काफ़ी सारा तजर्बा रहा और सवाल पूछा गया कि ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है आपके पास जो आप अपने बिजनेस में फूकेंगे तो आप एक्स्ट्रा आगे चले जाएंगे। लेकिन हर क्वेश्चन का जो जवाब था वो अजीब सा था। सवाल कुछ, जवाब कुछ, इस तरह की पिच पेश की गई जिसमें काफ़ी सारे जो जजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर भी हो गए, जिसमें उस्मान साहब हैं, फैसल साहब हैं। इवन कहा कि ज़ुबान कहती है कि तुम मुझे मुंह से निकालो, मैं तुम्हें शहर से निकलवा दूंगी। यहाँ तक जजेस ने उनको ये मुहावरा सुना के तो कहा कि आपने हमें डिसअपॉइंट किया है, आपने ना सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया बल्कि हमारा भी टाइम वेस्ट किया है। और ये पिच जो है वो शायद प्रमोशन के लिए की गई है, इसके ऊपर कोई ख़ास कर काम नहीं है। तो उनको इस पिच के अंदर काफ़ी जो है वो क्रिटिक का सामना करना पड़ा और ये पिच किसी भी बिजनेस को क्लोज नहीं कर सकी। और फिर उसके बाद जो पिच 4 थी वो बहुत ही एनर्जेटिक थी, क्योंकि एक सिंगल मदर जिनको डिवोर्स इस बात पे हुई कि वो एक बेटी को पैदा कर रही हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी के ही नाम से एक ब्रांड स्टार्ट किया जिसका नाम आशी हर्ब्स है, जो कि बालों से रिलेटेड, बालों की ग्रोथ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही हैं, छोटे पैमाने पे काम कर रही हैं। आस्क उनकी 20 लाख की थी और इक्विटी उन्होंने 10% ऑफर की। अदर 4 शार्क्स इससे बाहर इसलिए आ गए कि फैसल अब्बास साहब की जो ऑफर थी वो काफ़ी पावरफुल थी। उन्होंने कहा ठीक है 20%, 20 लाख मैं आपको देता हूँ और 10% इक्विटी पे, क्योंकि फैसल अब्बास ऑलरेडी बाग गैलरी को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके पास वो प्लेटफॉर्म भी था और इन्वेस्टमेंट भी थी। सो उन्होंने उनको अप्रिशिएट करते हुए ये मौका दिया कि वो अपना बिजनेस स्केल अप कर सकती हैं, क्योंकि उनकी छोटी पैमाने पे बिजनेस है जिसको वो स्केल अप करना चाह रही हैं और ग्रेजुअली इंशाल्लाह वो इंक्रीज भी करेंगी। तो इस तरह की खातून जो किसी मकसद के साथ आती है, अपने पैरों पे खड़ी होती है, अपने बलबूते के ऊपर काम करती है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो शार्क्स ने भी उनको मोरली सपोर्ट किया। सो पिच नंबर 4 भी क्लोज हो गई, जो उनकी डिमांड और आस्क थी एज इट इज़ उसको क्लोज किया गया। सो पिच नंबर 5 थी बहुत ही माने जाने अरशद खान, जो कि 2016 में अपनी एक तस्वीर से वायरल हुए थे। उन्होंने अब अपने कैफ़े स्टार्ट कर दिए हैं और उनके फ्रेंचाइजेस वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी चला रहे हैं। तो उनके साथ उनको सपोर्ट करने के लिए काजिम हसन साहब थे। दोनों जो पार्टनर्स हैं वो 50-50% इक्विटी शेयर कर रहे थे, तो उनकी ऑफर
1 करोड़ की थी और 5% इक्विटी ऑफर कर रहे थे। तो इसमें 2 शार्क्स इंटरेस्टेड थी, एक उस्मान साहब जिन्होंने 1 करोड़ पे 30% इक्विटी डिमांड की, और दूसरी राबील बराइच प्लस रुमाना डाडा जिन्होंने 1 करोड़ पे 24% इक्विटी ऑफर की। तो चूंकि उनके ऑलरेडी पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पर फ्रेंचाइजेस चल रही हैं, तो पाकिस्तान में बालाकोट और सैदो शरीफ में है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे अल्फ्रेड लेन, स्लॉग और स्कॉटलैंड के अंदर उनकी फ्रेंचाइजेस हैं। अगर आप भी उनकी फ्रेंचाइज देना चाहते हैं तो 35 लैक्स अपफ्रंट पेमेंट और 5% रॉयल्टी पे वो इसको पिच कर रहे हैं। तो ड्रीम स्टोरी थी। किस्मत जब इंसान पे मेहरबान होती है तो चीज़ें चल पड़ती हैं और सारी कायनात उसकी सपोर्ट में लग जाती है। तो इसी तरह अरशद खान की किस्मत ने भी काम किया और इस डील को क्लोज किया, जिसमें से राबील और रुमाना डाडा विन कर गए और उन्होंने 1 करोड़ पे 24% इक्विटी के साथ इस डील को क्लोज कर दिया। एक एपिसोड बड़ी धुआंधार एपिसोड थी, जिसमें से 5 में से 3 आइडियाज विन कर गए और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनफैक्ट मैं या आप जो कि बहुत सारी बिजनेस टर्मिनोलॉजी से ना वाकिफ़ हैं, तो आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। जैसे एबिटा के बारे में उन्होंने बताया, जैसे कि इवैल्यूएशन कैसे की जाती है उसके बारे में बताया। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, अगर आप उसको देखें तो आप इससे लर्न कर सकते हैं। शार्क टैंक पाकिस्तान आपके विजन को भी इंक्रीज करेगा, आपके बिजनेस आइडियाज़ में भी आपको हेल्प आउट करेगा, और अगर आप इसकी अदर सीजन्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो आज से ही देखना शुरू करें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। मैं तो बहुत शौक से ये एपिसोड का मुझे पूरा वीक इंतज़ार रहता है, जो कि ग्रीन टीवी पे 9 o'clock दिखाई जाती है। तो अगर आप लोगों ने भी ये देखी है और आप लोग इसके ऊपर कोई कमेंट्स करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।